Hello, my dear teachers. This is Computer Concepts A.K. पांडे. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. आज इस वीडियो में मैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं उनकी क्या रूल हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस सर्वे को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए, उसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ. और बिना किसी डिले के आइए हम लोग चलते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. जैसा कि आपको पता है कि वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर्स को ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया गया है. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा. Here, observers are appointed by DLC, district level coordinators, and they have been given the login of NAS portal for downloading the letter of appointment. जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया कि आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट LOA कैसे डाउनलोड करना है, जिसके अंदर आपका नाम, आपका जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उसका नाम, आपका जो सैंपल स्कूल है जहाँ पर आपको ये सर्वे कंडक्ट करना है उसका नाम, और डीएलसी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, डीएलसी का नाम दिया होगा. सो दिस इंडिकेट्स द सैंपल स्कूल असाइंड टू देम फॉर एनएएस and also indicate the name and contact of the field investigator and the DLC. DLC वो सेंटर है जहाँ से हमें सारा एग्ज़ाम मटेरियल, टेस्ट मटेरियल पिक करना है, और फील्ड इन्वेस्टिगेटर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सैंपल स्कूल. तो वहाँ से वो प्रिंसिपल के कनेक्शन में पहले से ही होंगे, और ऑब्जर्वर जो है वो अपने मटेरियल को डीएलसी से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर जो होंगे वहाँ से लेकर के डायरेक्टली टाइमली आपको सैंपल स्कूल में पहुँचना होगा. टाइमिंग वगैरह सब जो शेड्यूल है उसको मैं आपके सामने दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा. ठीक है. ऑब्जर्वर्स नीड टू कैरी आउट द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर स्मूथ, फेयर एंड टाइमली कंडक्ट ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे NS ऑन 12 नवंबर 2021. 12 नवंबर को ये होना है, और हर स्कूल में एक ऑब्जर्वर, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर 2 ऑब्जर्वर, 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, ऑब्जर्वर 1 हो सकता है. फिलहाल एक ऑब्जर्वर और एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर मौजूद रहेगा. आइए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है. नंबर 1, तो आप डाउनलोड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट LOA फ्रॉम NAS पोर्टल यूजिंग योर लॉगिन. ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में. आपका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें नेम, यूडाइस का कोड, उस पार्टिकुलर स्कूल का, प्लस पार्टिकुलर स्कूल का एक कोड होगा जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है. इसको कंबाइन करके एक कोड बना हुआ है. एड्रेस ऑफ द सैंपल स्कूल असाइन टू द ऑब्जर्वर, स्कूल का एड्रेस, और किस ग्रेड में, किस क्लास में आपको सर्वे कंडक्ट करना है. ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. अच्छा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज फोटो एंड सिग्नेचर ऑल्सो. तो ऑब्जर्वर शुड विजिट द असाइंड सैंपल स्कूल along with LOA and a photo ID. फोटो आईडी और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ हमें सैंपल स्कूल में रिपोर्ट करना होगा. फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डिपार्टमेंटल आईडी एक्सेट्रा. ये सभी कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसमें से हो सकता है फोटो आईडी के लिए, विच विल बी प्रूफ दैट you are correct person reaching to the sample school. फोर्थ पॉइंट आप देखें, LOA will have detail of assigned DLC. आपका जो DLC होगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर होगा उसका सारा डिटेल, या कस्टोडियन स्कूल जहाँ से आपको NAS मटेरियल पिक करना है, OMR शीट और टेस्ट बुकलेट्स और जो भी मटेरियल है, रिलेटेड मटेरियल यू कैन पिक अप फ्रॉम दैट स्कूल और दैट पॉइंट.
उस डीएलसी से या कस्टोडियन स्कूल से आप ये पिकअप कर सकेंगे। दैट विल बी मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण नहीं दिखा सकता हूँ। जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने डाउनलोड किया होगा, दे कैन रेफर इट। फिफ्थ पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जर्वर टू रिपोर्ट टू असाइन डीएलसी कस्टोडियन 6 AM 12 नवंबर को 6 बजे सुबह आप रिपोर्ट करेंगे विद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आईडी। और यहाँ पर साथ में फॉर हिली एरियाज, क्योंकि ये पूरे इंडिया के अंदर ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है 12 नवंबर को, तो जो हिली एरियाज में है जहाँ डिफिकल्ट लोकेशन है इन्वॉल्विंग लॉन्गर ट्रैवल टाइम, द डीएलसी कस्टोडियन स्कूल विल डिसाइड द डेट एंड टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर द एनएस सील्ड पैकेट इन एडवांस इन कंसल्टेशन विद द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर और एफआई से कंसल्ट करके ऐसी एरिया में जहाँ जाने में ज़्यादा समय लगता है, लोकेशन दूर है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कस्टोडियन स्कूल या डीएलसी आपसे कांटेक्ट करके और एक निश्चित डेट पर आपको बुलाएगा, पहले ही बुलाएगा एडवांस में, और वहाँ से आपको सील्ड पैकेट एडवांस में दे दिया जाएगा। द ऑब्जर्वर वुड इंश्योर intactness of the sealed packet till the commencement of NAS test on 12th November। ऑब्जर्वर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सील्ड पैकेट है वो खुलना नहीं चाहिए टिल द एग्जामिनेशन कमेंस एट द सैंपल्ड स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट आप देख सकते हैं, व्हाइल कलेक्टिंग द एनएस मटेरियल प्लीज चेक द असाइंड सैंपल स्कूल एंड द सेंटर बैग नंबर अलोकेटेड टू योर सैंपल्ड स्कूल। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है क्योंकि ये सारा आपके एलओए में लिखा हुआ है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या बैग नंबर अलॉट किया जा रहा है और किस स्कूल का आप पैकेट ले जा रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं दूसरे स्कूल का पैकेट आप ना पिक कर लें। द डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैज़ बीन एडवाइज्ड टू इंश्योर अ प्रॉपर मैकेनिज्म एंड अरेंजमेंट इन द स्कूल फॉर एन एरर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटर बैग meant for respective sampled school. DLC will have several distribution counters for ease of distribution। तो ये डीएलसी की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोऑर्डिनेटर है उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो इंतजाम किया हुआ है सेंटर पर सभी को मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे मटेरियल एक्सचेंज ना हो और अप्रोप्रिएट मटेरियल सैंपल्ड स्कूल का ही मटेरियल करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वर को आसानी से दिया जा सके। So this is the complete responsibility of district level coordinators or custodian school. At the distribution center पर ऑब्जर्वर्स को अपना आईडी दिखाना पड़ेगा, वेरीफाई द सेंटर बैग नंबर and UDIS plus code upon collection of material and then sign in चालान summary before leaving the DLC distribution center। तो आपको एक तो अपना आईडी शो करना पड़ेगा और सेंटर का बैग नंबर वेरीफाई करके यूडाइस प्लस कोड वेरीफाई करके उसके बाद आप मटेरियल लेंगे और एक चालान समरी पर साइन करेंगे, तब आप डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर छोड़ सकते हैं और अपने सैंपल्ड स्कूल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। 8th पॉइंट कहता है कि ऑब्जर्वर मस्ट रिपोर्ट to the assigned sample school by 8:30 AM on 12th November after collecting the sealed packet from DLC distribution center। हमें 8:30 बजे 12 नवंबर को अपने सैंपल्ड स्कूल में रिपोर्ट करना है आफ्टर कलेक्टिंग द मटेरियल फ्रॉम डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। 9th, अब आप स्कूल पहुंच जाते हैं, अपने सैंपल्ड स्कूल पहुंच गए 8:30 बजे के अंदर। ऑन रीचिंग द सैंपल्ड स्कूल मीट द प्रिंसिपल, हेडमास्टर, HM and introduce yourself and explain that you are there for the conduct of NAS in the school। आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी HOS होगा स्कूल का वहाँ मिलेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बताएंगे कि हमें NAS कंडक्ट करना है एंड ऑल्सो शेयर द ग्रेड और कौन सी ग्रेड में कंडक्ट करना है, ठीक है, सर्वे वो आप वहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी मेमो हैंड ओवर करेंगे प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को
और अपना जो है ऑल्सो हैंड ओवर द हैंड्स आउट ऑफ द फील्ड इन्वेस्टिगेटर का भी हैंड्स आउट आप हैंड ओवर करेंगे। सैंपल स्कूल वाइज फील्ड नोट, हैंड आउट, कंट्रोल शीट एंड डेस्क स्टिकर have been sent to the DLC distribution center in advance। ये सारी चीज़ें DLC डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर एडवांस में भेजी जा चुकी है। DLC की जो वहाँ का सैंपल्ड स्कूल है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके हैंड्स आउट वहाँ पर भेजे जा चुके हैं। ठीक है, which should be collected by you along with the sealed in NAS पैकेट। NAS पैकेट के साथ ये चीज़ें आपको वहाँ से कलेक्ट करनी पड़ेंगी। कंट्रोल शीट वहाँ पर पहुँच चुकी है, डेस्क के स्टिकर लगाने का वहाँ पर पहुँच चुका होगा। ठीक है, फील्ड नोट और हैंड्स आउट ये सभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, you will be just having the sealed NAS packet with test booklet and OMR sheet etc. 10th point is ensure that class section attendance register of the students of the sampled grade has been collected। जा करके आप you will request to the principal, HOS, headmaster to get the attendance register of students of that grade। क्लास 10th में करना है तो 10th क्लास का आपको attendance register क्लास टीचर से मंगवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप चेक एंड कंफर्म द नंबर ऑफ सेक्शंस इन द सैंपल ग्रेड। आपको 10th क्लास में कंडक्ट करना है सर्वे, तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं वो आपको उसमें से देखना पड़ेगा। आप 8th क्लास में कंडक्ट करना चाहते हैं, 8th क्लास में कितने सेक्शन हैं, हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको ओवरऑल 30 स्टूडेंट का सर्वे कंडक्ट करना है, 30 स्टूडेंट का। इंश्योर दैट सर्वे रूम, यहाँ से देखो, ensure that survey room is preferably at the ground floor and the room is big enough to accommodate 30 students for NAS, maintaining social distancing as per COVID norms। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड का टाइम है और इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से मैं पढ़ रहा था कि इंश्योर दैट, एक मिनट मैं ये स्क्वायर ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, आई एम टेकिंग दिस कंट्रोल। ठीक है, सो 12th पॉइंट इज, ये आपका 12th पॉइंट है, इंश्योर दैट सर्वे रूम इज प्रेफरेबली एट द ग्राउंड फ्लोर। तो सर्वे रूम जहाँ आपको सर्वे कंडक्ट करना है जिस ग्रेड का, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए एंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 30 स्टूडेंट अकोमोडेट किए जा सकें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड नॉर्म्स के साथ, SOPs फॉलो करते हुए। तो ये चीज़ें प्रिंसिपल मस्ट इंश्योर दीज थिंग्स, सो यू विल टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दीज थिंग्स। इसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिक्वेस्ट प्रिंसिपल HM टू प्रोवाइड चेयर एंड फर्नीचर एक्सेट्रा फॉर वर्क। आप काम करेंगे उसमें, सैम्पलिंग करेंगे और जो भी राइटिंग वर्क करना है आपको, तो यू हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल टू प्रोवाइड चेयर एंड फर्नीचर, टेबल वगैरह आपको मिल जाए जिससे आसानी से बैठ करके आराम से आप काम कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हैं और डाटा जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो just to ensure the correctness of each and everything to be filled in OMR sheet, control sheet and all documentation work, हमें प्रॉपर फर्नीचर, चेयर वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे प्रिंसिपल या HM स्कूल के। देयर आफ्टर यहाँ से आप देखिए कैरी आउट, नेक्स्ट पॉइंट 14th पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूँ, कैरी आउट carry pen and white paper 2-3 sheets for the purpose of sampling of students for the survey। अपने साथ ये रखना है हमें पेन और वाइट पेपर, क्योंकि कुछ रफ वर्क भी करना पड़ सकता है, 2-3 ब्लैंक शीट रखना है। सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एक सेक्शन से ज़्यादा हैं तो आपको स्टूडेंट्स की सैम्पलिंग करनी पड़ सकती है, 30 स्टूडेंट्स आपको फिल्टर करने पड़ सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस वी शुड टेक द ब्लैंक शीट एंड पेन एक्सेट्रा विद अस। इसके बाद आपका जो ये है 15th पॉइंट, अगर मैं देखूं यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज द पॉइंट नंबर 15।
Conduct sampling along with the FI following the procedure given the control sheet reverse side. कंट्रोल शीट के रिवर्स साइड में ये दिया हुआ है कि किस तरह से हमें सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स करना है, 30 स्टूडेंट्स कैसे फिल्टर करना है, दैट इज गिवन इन द रिवर्स साइड ऑफ द कंट्रोल शीट। कंट्रोल शीट में आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि हम 30 स्टूडेंट को फिल्टर करेंगे। नंबर ऑफ सेक्शंस ज़्यादा हैं तो उसमें से ड्रॉ चिट ड्रॉ मेथड है, और नंबर ऑफ सेक्शंस ज़्यादा हैं तो हर सेक्शन में ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो कैसे हम उसे फिल्टर करके 30 स्टूडेंट हमें चाहिए। तो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग द स्टूडेंट्स। देर आफ्टर यहाँ से हम देखते हैं 16th पॉइंट आपका, ध्यान से देखिए 16वां पॉइंट क्या कहता है। 16th point, ensure that the control sheet is filled with actual name of students selected as a part of an sample batch of maximum 30 students selected following the sampling procedure, and get them seated in the survey room according to the NAS ID from 1 to 30. To ensure that the control sheet is filled with actual name of the student selected as a part of NAS sample batch. ठीक है, तो बच्चे उस पर अपना कंट्रोल शीट में एक्चुअल नेम लिखेंगे। बैच ऑफ मैक्सिमम 30 स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉलोइंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर। सैम्पलिंग प्रोसीजर के बाद 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, एंड गेट देम सीटेड इन सर्वे रूम अकॉर्डिंग टू NAS ID 1 to 30। उन 30 बच्चों को NAS ID दिया जाएगा कंट्रोल शीट के अकॉर्डिंग, 0, 1 से और 30 तक। उनका कुछ भी रोल नंबर हो, क्लास रोल नंबर, उससे नहीं लेना देना है। सैम्पलिंग कैसे की जाएगी वो प्रोसीजर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। 17th पॉइंट अगर आप देखें यहाँ से, इंश्योर FIs डिस्ट्रीब्यूट असेसमेंट टेस्ट 80 बुकलेट स्टार्टिंग फ्रॉम NAS ID 01 स्ट्रिक्टली एज पर कंट्रोल शीट। कंट्रोल शीट में जो आपने NAS ID हर बच्चे को दिया है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट बुकलेट, असेसमेंट टेस्ट बुकलेट देना है, 80 बुकलेट देना है। इंश्योरिंग दैट करेक्ट 80 बुकलेट नंबर एंड करेक्ट PQ pupil questionnaire booklet number is distributed as per NAS ID mentioned on the control sheet। ये इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कंट्रोल शीट में जो आपने NAS ID 01 to 30 दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही उसी सीरियल ऑर्डर में आप असेसमेंट टेस्ट बुकलेट और PQ बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में 17th पॉइंट में है कि असेस ऑब्जर्वर एंड FIs टू रीड आउट द इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स अबाउट द टेस्ट बुकलेट डिस्क्राइबिंग देम प्रेफरेबली इन दियर लैंग्वेज। बच्चे जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में उन्हें पढ़ करके सारे इंस्ट्रक्शंस बता देने हैं टेस्ट बुकलेट में जो भी लिखे हुए हैं, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाएं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आंसर चूज करना है, क्या फिलअप करना है। द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म दैट द टेस्ट बुकलेट हैज क्वेश्चंस विद ऑप्शंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल बिलो। यहाँ पर बच्चों को बता देना है कि जैसे इस एग्जाम्पल में क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरह से टेस्ट बुकलेट में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस दे हैव टू अटेम्प्ट। एग्जाम्पल जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा क्वेश्चन दिया है, 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 77, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आप किस तरह से OMR शीट में फीड करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वे टू फीड द OMR शीट, इनकरेक्ट वे क्या है वो क्लियरली बच्चों को मेंशन करना है, बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करेक्ट वे इस तरह से आप डार्क करेंगे, कंप्लीट डार्क करें सर्कल को। इनकरेक्ट में आप ऐसा क्रॉस ना लगाएं या ओवरराइट ना करें या रबर्स मिटाने की कोशिश ना करें या आधा अधूरा डार्क ना करें, ऐसे टिक ना करें। ये चारों जो है तरीके इनकरेक्ट हैं, और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है OMR शीट भरने का, राइट।
इसके बाद 12th पॉइंट है, 12वां पॉइंट आप देख सकते हैं, रिमेन अटेंटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वर्स के लिए। रिमेन अटेंटिव टू इंश्योर साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द सर्वे रूम एंड ऑल्सो प्रिवेंट चीटिंग एक्सेट्रा, बट डू नॉट पनिश और पेनलाइज एनी स्टूडेंट। ये ध्यान रखना है, किसी बच्चे को पेनलाइज नहीं करना है, पनिश नहीं करना है, क्योंकि ये एक सर्वे है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इनडिसिप्लिन ना हो रूम में और चीटिंग ना हो। If needed for maintaining discipline, take the help of the principal and HM. They will provide some teachers to maintain the silence and so that the survey could be conducted in a proper manner. 20वां पॉइंट है कि AT सर्वे स्टार्ट्स एट 10:30। जो आपका AT सर्वे है वो 10:30 शुरू हो जाएगा। AT का मतलब होता है असेसमेंट टेस्ट बुकलेट जो आप देंगे, दैट विल बिगिन एट 10:30 एंड एंड्स एट 12 PM, और 12 बजे एंड हो जाएगा ग्रेड 3 और 5 के लिए। इनसे कलेक्ट कर लेना है OMR और अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट एज सुन एज द सर्वे एंड्स 12 बजे। इंश्योर दैट ऑल OMRs आर फिल्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। AT survey starts 10:30 AM and ends 12:30 PM for grade 8 and 10। 8th और 10th वालों का 12:30 बजे ओवर होगा। असेसमेंट टेस्ट बुकलेट और OMR उनसे ले लेना है। कलेक्ट OMR and achievement test booklet as soon as survey ends. Ensure that all OMRs are filled properly. After step number 20 and 21, थर्ड और फिफ्थ के बच्चे हैं या 8th और 10th के हैं, ये ओवर हो जाने के बाद आपको देना है पीपल क्वेश्चनियर, यानी 12:30 बजे इनको पीपल क्वेश्चनियर देना है और 12 बजे उन्हें देना है थर्ड और फिफ्थ वालों को, विद द हेल्प ऑफ FI एंड इंश्योर interaction with the sample student of grade 3 and 5 for explaining the questions। और 3 और 5 के बच्चों को एक क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे अच्छे से, और उसको इंटरैक्टिव वे में आपको फिलअप कराना होगा, पीपल क्वेश्चनियर PQ वाला। FI is to collect the response on the options on the booklet by circling, ticking in case of grade 3 and 5। तो 3 और 5 के केस में, क्लास 3 और 5 के केस में आपको रिस्पॉन्सेस इंटरैक्टिव वे में लिखना है और उसे सर्कल या टिक करके आपको खुद कराना पड़ेगा। एंड ऑप्टेड ऑप्शंस बी पोस्टेड ऑन द PQ OMR बाय डार्कनिंग द रिलेवेंट सर्कल। ठीक है, PQ का OMR अलग होगा, उसमें सर्कल को डार्क कराना होगा। ठीक है, देन यानी कि PQ का अलग बुक OMR होना चाहिए और AT का अलग OMR होना चाहिए। अभी तो हुआ नहीं है इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। ये दो OMR शीट मिलेंगी या एक ही में है, वो दैट विल एट दैट टाइम ओनली इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस, because I am also the observer going to take the responsibilities first time, so I can't say कि आपका एक OMR में होगा या PQ का दो, एक, क्योंकि आपने AT का OMR कलेक्ट कर लिया है और ये काम PQ पीपल क्वेश्चनियर का OMR अलग से दिया जाने का की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक नई OMR और PQ के लिए होगी। For class grade 8 and 10, distribute PQ and ask the student to fill the OMR। ये देखिए यहाँ पर OMR fill करने की बात हो रही है। So address the doubts of the students if any। 8th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों को कोई इंटरैक्टिव फीलिंग नहीं होगी क्वेश्चंस की, वो अपने आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे पीपल क्वेश्चनियर में और OMR शीट में फिलअप करेंगे। इसके बाद 24वां पॉइंट आपका कहता है कि अपडेट द फील्ड नोट्स। अब ये अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्जर्वर की, फील्ड नोट्स अपडेट करना। फील्ड नोट्स के लिए एक अलग शीट है, उसे फिलअप करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ दिस हैंड्स आउट। ठीक है, इस हैंड आउट के एंड में आपको वो अलग से दिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वंस ऑल OMR हैव बीन फील्ड, सारी OMR पीपल क्वेश्चनियर की फील्ड हो गई है। कलेक्ट बैक ऑल मटेरियल इंक्लूडिंग यूज्ड एंड अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट एंड OMR, सेपरेट द OMR फॉर सेपरेट पैकिंग।
OMR को अलग कर लें टेस्ट बुकलेट से और उसे अलग से पैक करेंगे। जो अनयूज्ड है उसे अलग रखना है और यूज्ड को अलग रखना है। दैट विल बी टोल्ड इन द मीटिंग ऑन 11th को एक मीटिंग होगी फाइनल, उसमें ये बताया जाएगा कौन सी OMR किसमें रखनी है या दोनों एक साथ रखनी है, यूज्ड अलग रखनी होगी जहां तक उम्मीद है और अनयूज्ड अलग रखनी होगी। काउंट ऑल field OMR and verify that all OMR for each surveyed student has been collected। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर सर्वे स्टूडेंट से OMR कलेक्ट कर ली गई है और प्रॉपर फिल की गई है। पैक द फील्ड OMRs इन द OMR रिटर्न बैग। देखिए भरी हुई जो फिलअप की हुई OMR है उसे OMR रिटर्न बैग में पैक करना है। एंड पैक ऑल रिमेनिंग मटेरियल अनयूज्ड OMR, टेस्ट बुकलेट, PQ, AQ, ऑल दीज AQ, ये रिमेनिंग मटेरियल इन द अदर बैग गिवन टू यू। ओके, तो ये हो गया, बट कहीं कहीं अगर डाउट रह जा रहे हैं तो दैट कैन बी क्लैरिफाइड इन द फाइनल मीटिंग ऑन 11th of November विद योर DLC। इसके बाद रिपोर्ट टू द DLC डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड डिपॉजिट OMR रिटर्न बैग कंटेनिंग यूज्ड OMR शीट। ठीक है, यूज्ड OMR शीट के साथ AT, PQ, SQ एंड TQ एंड कंट्रोल शीट के साथ आपको ये सारा डिपॉजिट करना होगा DLC पर। साइन द चालान समरी अपॉन सबमिशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल लेते समय भी आपको चालान समरी साइन करनी होगी और मटेरियल डिपॉजिट करते समय भी ये काम करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से आप सैम्पलिंग कर सकते हैं कंट्रोल शीट के अकॉर्डिंग। ये कई केसेस हैं, अगर एक सिनारियो ये दिए हुए किस तरह के सिचुएशन हो सकती हैं बच्चों की सैम्पलिंग करने के लिए, 30 बच्चे फिल्टर करने के लिए। when there are 30 or less than 30 students in a single section school। मान लीजिए कि आप 10th क्लास का कंडक्ट करने जा रहे हैं सर्वे ग्रेड 10th के लिए या ग्रेड 8th के लिए, और वहाँ पर एक ही सेक्शन है और उसमें 30 या 30 से कम बच्चे हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कंडक्ट सर्वे विद दीज स्टूडेंट्स ओनली, नो सैम्पलिंग रिक्वायर्ड, अपडेट कंट्रोल शीट अकॉर्डिंगली। 25 बच्चे हैं, आप 25 का सर्वे करेंगे क्योंकि दूसरा सेक्शन उस क्लास का है नहीं, उस ग्रेड का है नहीं, तो उन 25 का आप सैम्पलिंग करेंगे, यानी कि 25 बच्चों को NASID आप 01, 02, 03 से 25 तक दे देंगे, उनका आप सर्वे कंडक्ट कर देंगे। इस फर्स्ट सीन में कोई दिक्कत नहीं। When there is more than one section in the sampled school, अगर उस स्कूल में एक से ज़्यादा सेक्शन है, उस क्लास में 8th क्लास में है, 10th क्लास में है, जिस क्लास का आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो राइट द नेम ऑफ द सेक्शंस ABCD ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो मान लीजिए 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन का आप पेपर की शीट में नाम लिख देंगे और उसको शफल कर देंगे और रैंडमली किसी बच्चे से या किसी टीचर से पिक करा लेंगे। और अच्छा होगा कि किसी बच्चे से पिक कराएं, एक सेक्शन का नाम वो पिक कर लेगा। तो सेलेक्टेड सेक्शन इज वेयर NAS विल बी कंडक्टेड। अब उसमें आपका जो है सेलेक्टेड जो सेक्शन है उसका आप NAS कंडक्ट करेंगे। When a multi-section school, the selected section has exactly 30 students। अब मल्टी सेक्शन स्कूल है, कई सेक्शन है उस ग्रेड में, लेकिन उस सेक्शन में 30 बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने ये लॉटरी से सीट ड्रॉ किया, जो सेक्शन निकल गया पिक हो गया, उसी क्लास का आप जो है कंट्रोल शीट में एंट्री करके सर्वे कंडक्ट करेंगे। नो फर्दर सैम्पलिंग इज नीडेड, कंडक्ट सर्वे विद दीज स्टूडेंट्स ओनली, अपडेट कंट्रोल शीट अकॉर्डिंगली। सो आफ्टर डूइंग शीट ड्रॉ मेथड, इसमें से C सेक्शन आ गया और C में 30 स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे फर्दर सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, व्हेन ए मल्टी सेक्शन स्कूल द सेलेक्टेड सेक्शन है लेस देन 30 स्टूडेंट। मान लीजिए एक स्कूल में उस क्लास में उस ग्रेड में 4-5 सेक्शन हैं और उसमें जो आपने चिट एंड ड्रॉ मेथड से उठाया है उसमें लेस देन 30 स्टूडेंट है, आप क्या करेंगे? तो आपको जो बचे हुए सेक्शन हैं, मान लीजिए 25 स्टूडेंट हैं, B सेक्शन आपने पिक किया, तो 5 स्टूडेंट और चाहिए, तो ACD में से एक सेक्शन चूज कर लीजिए, उसमें से रैंडम 5 स्टूडेंट पिक कर लीजिए और आपके 30 स्टूडेंट हो जाते हैं, उनका आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं।
When section selected, either a single section or multi-section school has more than 30 students. अगर आपने जो सेक्शन सेलेक्ट किया है, मल्टी सेक्शन स्कूल है, उस ग्रेड में कई सेक्शन हैं और हर सेक्शन में 30 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट हैं। अब क्या करेंगे? तो आप चीट एंड ड्रॉ मेथड से वो सेक्शन आप चूज़ कर लीजिए। अगर उसमें 50 स्टूडेंट हैं तो आपको एक इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका जो सारा प्रोसीजर है कंट्रोल शीट के रिवर्स साइड में लिखा हुआ है, किस तरह से ऐसे सेक्शन की सैम्पलिंग की जाएगी और किस तरह से 30 स्टूडेंट अलॉट किए जाएंगे, 30 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको किस तरह से आप NSID देंगे। ये आपका लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट सिनेरियो है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आप कंट्रोल शीट का रिवर्स साइड अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं कंट्रोल शीट से भी आपका परिचय करवाऊंगा और मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल क्लास 11th और 12th के इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बच्चों के लिए है, लेकिन बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सर्वे एज एन ऑब्जर्वर, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों की किसी तरह अगर मदद कर सकूं इन वीडियोस के माध्यम से तो अच्छा रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्जर्वर की हैं समझ आई होंगी, अच्छी तरह से मैं क्लियर कर सका होऊंगा। और वीडियो अगर आपने अच्छा लगा आपको तो शेयर और लाइक करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। बहुत सारे लोग, पूरी इंडिया में ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, तो देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।